क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सप्रेशन फॉर एफ एक्स को कैलकुलेट करना है। हमें यू एक्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स के टर्म्स में, तो मुझे पता है एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स होता है, तो यहाँ से मैं एफ एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो आई कैन राइट इट, मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, मैं अगर डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो माइनस ऑफ 3a x स्क्वायर माइनस ऑफ b, सो एफ एक्स इज इक्वल टू b माइनस 3a x स्क्वायर। ये हमारा वो एफ एक्स का जनरल एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ x। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हेन द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, द पार्टिकल कैन बी ट्रैप्ड विद इन द इंटरवल x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू x1। ये हमारा वो x इक्वल टू 0 है, ये हमारा वो x इक्वल टू x1 है। अगर हम ध्यान से देखें तो एट x इक्वल टू x1 पोटेंशियल एनर्जी हमारा 0 है, तो मुझे x1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, दैट इज एट x इक्वल टू x1 ux इज 0। तो हम अपने ux के एक्सप्रेशन को 0 कर देते हैं, वहां से मुझे x1 की वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मैं अपने ux के एक्सप्रेशन को 0 करता हूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं ax क्यूब इक्वल टू bx, दैट इज ax स्क्वायर इक्वल टू b, तो x स्क्वायर इक्वल टू b बाई a, बेसिकली x इक्वल टू अंडर रूट b बाई a मेरा वो एक्सप्रेशन है और x1 की वैल्यू है बेसिकली, जिसपे हमारा पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द ट्रैप्ड पार्टिकल 0 होगा। एट x इक्वल टू x1 हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है जब वो ट्रैप्ड है। बेसिकली ट्रैप्ड मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल को 0 रखना है। उसके मोशन में जब भी वो ट्रैप्ड है तो हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सिंस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, और सिंस द पार्टिकल हमारा ट्रैप्ड है तो हमारा टोटल एनर्जी भी 0 होगा। तो हमें ये दो कंस्टेंट पता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की वैल्यू 0 है, दूसरा हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। बेसिकली 3ax स्क्वायर इक्वल टू b होना चाहिए, x स्क्वायर का वैल्यू b बाई 3a होना चाहिए। अगर मैं इस x की वैल्यू को अपने पोटेंशियल वाले इक्वेशन में डालूं और ux की वैल्यू को कैलकुलेट करूं, दैट इज ux की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं इस पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो वो हमारा आता है b बाई 3a। जस्ट मुझे अपने एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को डालना है माइनस 2b बाई 3। ये हो गया एट x इक्वल टू अंडर रूट b बाई 3a, ये हमारा ux का वैल्यू आया। और इसी का अगर मैं निगेटिव वैल्यू लूँ जो हमारा ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू इसी का निगेटिव वैल्यू, दैट इज पोटेंशियल जो वैल्यू आया मिनिमम उसका निगेटिव वैल्यू 2b बाई 3 इंटू अंडर रूट b बाई 3a। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। थैंक यू।